आखिर वो कौन सा उड़ता हुआ बिजली घर है जो बादलों के दरमियान मुअल्लक रहकर बिजली पैदा करता है, और चीन के वो खुफिया मंसूबे कौन से हैं जिन्हें देखकर दुनिया की बड़ी ताकतें भी परेशान हैं। आज की वीडियो में हम चीन के ऐसे हैरानकुन मंसूबे देखेंगे जिन्हें देखकर शायद आप भी कहेंगे कि अमेरिका वाकई अभी बहुत पीछे है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन के एक ऐसे मंसूबे की जिसे सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है, और वो है चीन का फ्लाइंग पावर प्लांट गुब्बारा प्रोजेक्ट। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आप किसी खुले मैदान में खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं और आपको बादलों के दरमियान कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुब्बारे जैसा उड़ता हुआ बिजली का कारखाना नजर आए। रिवायती तौर पर दुनिया भर में और अमेरिका में भी हवा से बिजली बनाने के लिए जमीन पर या समंदर में लोहे के बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं जिन्हें विंड टरबाइन कहा जाता है। इन पंखों पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आता है और ये तब तक काम नहीं करते जब तक जमीन पर तेज हवा न चले, और हम सब जानते हैं कि जमीन पर हवा का कोई भरोसा नहीं होता, कभी चलती है और कभी रुक जाती है। लेकिन चीनी साइंसदानों ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला है जिसने दुनिया के पुराने तरीकों को फेल कर दिया है। इन्होंने सोचा कि अगर जमीन पर हवा कम है तो क्यों ना आसमान की बुलंदियों तक जाया जाए जहां हवाएं कभी नहीं रुकती। इन्होंने हीलियम गैस से भरे हुए बहुत बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जिनके अंदर जदीद तरीन बिजली बनाने वाले पंखे फिट कर दिए। इन गुब्बारों को जमीन से एक ही मजबूत और खास किस्म के तार के जरिए बांधकर हजारों मीटर की बुलंदी पर आसमान में छोड़ दिया जाता है। इतनी बुलंदी पर हवा की रफ्तार जमीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बहुत ताकतवर और मुसलसल होती है। यह हवा में तैरता हुआ पावर स्टेशन दिन रात बगैर रुके बिजली बनाता है और इस तार के जरिए वो बिजली सीधी जमीन पर मौजूद शहरों को फराहम की जाती है। इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे कहीं भी और किसी भी वक्त लगाया जा सकता है। अगर किसी इलाके में जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए या बिजली का निजाम तबाह हो जाए तो अमेरिका को वहां बिजली बहाल करने में कई महीने लग जाते हैं, जबकि चीन सिर्फ एक ट्रक में अपना ये उड़ता हुआ पावर प्लांट लाएगा, इसे हवा में छोड़ेगा और चंद घंटों में पूरे शहर की बिजली बहाल हो जाएगी। ये वो सोच है जहां अमेरिका आज भी लोहे के पुराने खंभों में फंसा हुआ है और चीन आसमान की हवाओं पर हुक्मरानी कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बादलों तक महदूद नहीं है। अगर आपको लगता है कि हवा में गुब्बारे उड़ाकर बिजली बनाना एक बहुत बड़ा कमाल है तो जरा अपनी नजरें आसमान से भी ऊपर खला की तरफ ले जाएं। हम सब जानते हैं कि सोलर पैनल बिजली बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी खामी यह है कि ये सिर्फ दिन में धूप के वक्त काम करते हैं। रात के वक्त या जब बारिश और बादल आ जाएं तो सोलर पैनल बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अमेरिका इस मसले को हल करने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियों पर अपना पैसा बहा रहा है ताकि दिन की बिजली रात के लिए महफूज की जा सके। लेकिन चीन ने 2026 और इससे आगे के लिए एक ऐसा हैरानकुन मंसूबा तैयार किया है जो इंसानी तारीख का रुख मोड़ देगा। इस मंसूबे का नाम स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। चीन ने फैसला किया है कि वो अब अपने सोलर पैनल जमीन पर नहीं लगाएगा बल्कि सीधा खला में लगाएगा। चीनी साइंसदान एक बहुत बड़ा शमसी पावर स्टेशन खला में भेजने की तैयारी कर रहे हैं जो हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। खला में ना तो कभी रात होती है, न बादल आते हैं और ना ही सर्दी या बारिश होती है। वहां 24 घंटे और सातों दिन सूरज की बहुत तेज और खालिश रोशनी मौजूद रहती है। ये खलाई पावर स्टेशन सूरज की इस ताकतवर रोशनी को जमा करेगा, इसे माइक्रोवेव या लेजर बीम की शक्ल में बदलेगा और फिर खला से एक न नजर आने वाली शुआ के जरिए सीधा जमीन पर मौजूद अपने रिसीवर स्टेशन तक भेजेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपना मोबाइल बगैर किसी तार के वायरलेस चार्जर पर रखकर चार्ज करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां चीन खला से पूरे के पूरे शहरों को वायरलेस तरीके से चार्ज करने जा रहा है। हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने आज से 50-60 साल पहले इस ख्याल पर काम शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे नामुमकिन और बहुत महंगा कहकर फाइलें बंद कर दी गई। आज इतने सालों बाद चीन ने इस नामुमकिन को हकीकत बनाकर दिखा दिया है, और चीन की इस हैरत अंगेज तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखकर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، تو ہماری کوشش کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔